नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मित्रों, योग हमारे भारत देश की प्राचीन परंपरा की अमूल्य धरोहर है। यह मन, मस्तिष्क, आत्मा को शुद्ध करता है। यह शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने का एक उत्तम टॉनिक भी है। योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई और किसने की। मित्रों, वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। यह भारत के लिए बड़े गर्व का दिन था, क्योंकि संपूर्ण जगत में भारत की बात न सिर्फ सुनी थी, उस पर गर्मजोशी से अमल भी किया गया था। सर्वप्रथम 21 जून 2015 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि 21 जून के दिन ही क्यों निश्चित किया गया। मित्रों, इसके पीछे का कारण यह है कि जो 21 जून का दिन जो होता है ना, वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग करने से व्यक्ति की उम्र दीर्घायु होती है। इसलिए 21 जून के दिन निर्धारित किया गया था। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में देश विदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक शिविर और समारोह का आयोजन किया जाता है। हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में और ग्रंथों में योग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। योग संस्कृत शब्द युज से लिया गया है। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तिगत चेतना या सार्वभौमिक चेतना का आत्मा से मिलन, यह मानवता के लिए संपूर्ण विश्व को दिया गया सर्वोत्तम उपहार है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व न्यूयॉर्क शहर के यूएनओ के मुख्यालय के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा होने जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक विश्व एक स्वास्थ्य यानी वन वर्ल्ड वन हेल्थ है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के साथ बड़े वैश्विक समुदाय के साथ जुड़ने का प्रयास करता है और ये इस वर्ष भारत के द्वारा G20 की अध्यक्षता के शीर्षक से प्रेरित है। तो मित्रों, महर्षि पतंजलि ने योग पर विशेष बल दिया था। उन्हें योग गुरु भी कहा जाता है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, उसमें योग भी एक शामिल है। आदिकाल से ही योग की परंपरा भारत में चली आ रही है। भगवान शिव शंकर को भी योगी कहा गया है। योग धर्म, अध्यात्म और स्वास्थ्य सभी से जुड़ा हुआ है। आज जब हमारा जीवन अनेक विकारों से और बीमारियों से घिर गया है, अनेक शारीरिक और मानसिक विकार जन्म ले रही है, तब सभी लोग योग और आध्यात्म की ओर जा रहे हैं। योग अनेक बीमारियों की अचूक दवा है। योग गुरु रामदेव बाबा और अन्य साधु संतों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है, ताकि लोगों द्वारा योग के महत्व को समझा जा सके। हमारे यहाँ यह कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया है, और यह काया तभी स्वस्थ रह सकती है, तभी निरोगी रह सकती है, जब हम प्रतिदिन योगा करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। दोस्तों, यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, प्रसन्नचित रहता है। स्वास्थ्य की कीमत हमें तब समझ आती है जब हम इसे खो देते हैं। स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए इसे संभाल कर रखें, क्योंकि शरीर वह स्थान है जहां हमें रहना है। इसलिए योग कर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। सिर्फ एक दिन योग की औपचारिकता पूर्ण न करें, प्रतिदिन योगाभ्यास करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, योग करे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।